जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 36 पर हम थे और एक्सरसाइज नंबर 36 की बेटा लास्ट टू एक्सरसाइजेस बिकॉज इट वाज अ वेरी लेंथी यूनिट। तो इसकी जो दो एक्सरसाइजेस हमारी अभी रहती हैं, तो पहले हम वो दोनों एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट। जस्ट लेट मी सी व्हाट इज दिस। जी ये एक्सरसाइज नंबर 8। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 8 हम पहले करेंगे, यूनिट नंबर 30, चैप्टर नंबर 36। ठीक है, चैप्टर नंबर 36 और एक्सरसाइज नंबर 8। पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो एडवर्ब्स हैं वो हमने पिक करने हैं, एंड नेम द वर्ब्स, और उन वर्ब्स को नाम देना है विद विच ईच इज यूज्ड। और ये भी बताना है कि किस वर्ब के साथ कौन सा एडवर्ब यूज हुआ है। जी, किस वर्ब के साथ कौन सा एडवर्ब यूज हुआ है। तो बच्चों सेंटेंस नंबर 1 है, द रेड कार ट्रेवल्स स्पीडीली along the narrow road. The red car travels speedily. Traveled is a verb और उसके साथ आया है रेड कार। जो रेड है दैट इज एन स्पीडीली, सॉरी, ट्रेवल्ड इज अ वर्ब और उसके साथ जो एडवर्ब यूज हुआ है दैट इज स्पीडीली। ठीक है, आपने इसकी अंडरलाइन पे नहीं जाना, जो मैं आपको बताऊंगी आपने उन्हीं को अंडरलाइन करना है। द रेड कार ट्रेवल्ड स्पीडीली अलोंग द नैरो रोड। तो ट्रेवल्ड वर्ब है और उसके साथ जो एडवर्ब यूज हुआ है दैट इज स्पीडीली, जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेंटेंस नंबर 2 है, द वुमेन स्पोक लाउडली। द वुमेन स्पोक लाउडली, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, स्पोक, और जो एडवर्ब यूज हुआ है दैट इज लाउडली। सेंटेंस नंबर 3 है, यू हैव डन योर लेसन वेल। यू हैव डन, डन इज अ वर्ब और उसके साथ जो एडवर्ब आएगा दैट इज वेल, कि हमने जो काम किया अच्छे से किया। डन इज अ वर्ब और उसके साथ जो एडवर्ब है दैट इज वेल। सेंटेंस नंबर 4 है, द प्लेयर शॉट क्विकली इनटू द एम्प्टी गोल। शॉट इज अ वर्ब हियर एंड क्विकली इज द एडवर्ब विद द शॉट। सेंटेंस नंबर 5 है, द प्ले विल बिगिन नाउ। द प्ले विल बिगिन नाउ, जी बिगिन जो है इसमें वर्ब है एंड नाउ इज द एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 6 है, माय अंकल लिव्स हियर। जी लिव्स जो है वो वर्ब है एंड हियर इज एन एडवर्ब। जमील इज स्टैंडिंग देयर। स्टैंडिंग वर्ब है एंड देयर इज द एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड विद द वर्ब। सेंटेंस नंबर 8 है, द प्रिंसेस क्राइड क्वाइटली व्हेन शी वाज लॉस्ट। क्राइड वर्ब है और क्वाइटली उसका एडवर्ब है। सेंटेंस नंबर 9 है, विल यू बी क्वाइट। जी क्या आप खामोश रहेंगे, शाउटेड द टीचर एंग्रीली। जी शाउटेड इज द वर्ब और एंग्रीली इज द एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 10 है, आई फील टायर्ड टुडे। टायर्ड जो है वो वर्ब है और टुडे उसका क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस नंबर 11 है, आई कैन डू दैट इजीली। डू जो है बच्चों वो वर्ब है और इजीली जो है वो उसका एडवर्ब है। सेंटेंस नंबर 12 है, माय पेरेंट्स लव मी डियरली। लव इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस और डियरली उसका एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 13 है, शी राइट्स इन हर कॉपी बुक नीटली। राइट्स जो है वो वर्ब है और नीटली उसका एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 14 है, द ओल्ड फार्मर वर्क्स हार्ड। वर्क्स जो है वर्ब है और हार्ड उसका एडवर्ब है। द एलिफेंट वॉक स्लोली। वॉक जो है वर्ब है और स्लोली जो है वो उसका एडवर्ब है।
We looked for him everywhere. Look जो है वो वर्ब है और everywhere उसका एडवर्ब है. सेंटेंस नंबर 17. The boys go to school regularly. The boys go to school regularly. Go वर्ब है और regularly उसका एडवर्ब. You must go to bed early. Go, sorry, yes. Go is the verb and early is the adverb. The peacock danced beautifully. Danced is the verb or beautifully is the adverb. You have answered the questions correctly. You have answered. Answered जो verb है और correctly उसका adverb है. Dear students, now we are moving towards the exercise number 9. Write down the 3 sentences each containing an adverb. यानी हमने 3 sentences देने हैं और हर सेंटेंस के अंदर एडवर्ब मौजूद होना चाहिए. अब बेहतर ये है बच्चों कि हमने यूनिट नंबर 36 चैप्टर नंबर 36 जो सॉर्ट आउट पूरा किया है, उसे सॉल्व किया है, तो आपके लिए काफी इजी है कि आप 3 सेंटेंसेस कोशिश करें कि खुद से बनाएं जिसमें आप एडवर्ब्स ऐड करें. बट स्टिल जो है मैं यहाँ पर आपको सेंटेंसेस भी आपको बता रही हूँ जिनके साथ एडवर्ब जो है वो ऐड है. The mangoes are rather sour. Sour is the adverb. We were quite surprised. Surprised is the adverb. Sorry, quite is the adverb. We were highly delighted. Highly is the adverb here. जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 37 की तरफ. जी जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ठीक है, जैसे पीछे हमने एडजेक्टिव्स किए थे और एडजेक्टिव्स की हमने डिफरेंट टाइप्स को किया था. जस्ट लाइक था उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ उसमें नंबर वगैरह था. इसी तरह से हाँ, अब हम एडवर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आ रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर. जी, अब वो क्या कह रहा है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. हम उसी तरह से सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे और फिर उसके थ्रू मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्या होगा. ही राइट्स बैडली. जी, यानी वो बहुत बुरा लिखता है, बैडली. ही राइट्स बैडली. नंबर 2, ही स्पेंड्स हिज मनी फुलिशली, यानी वो अहमकाना तरीके से अपने पैसे खर्च करता है. ही हिट द बॉल हार्ड, और उसने बड़े जोर से बॉल को हिट किया. जी, ही राइट्स बैडली. अब जो बैडली है या फुलिशली है या हार्ड है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ठीक है, ये सब हमारे मैनर्स में है ना, हमारे अंदाजो अतवार है लाइफ के. ही राइट्स बैडली यानी वो बुरा लिखता है, सो बैडली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. ही स्पेंड्स हिज मनी फुलिशली. फुलिशली is a adverb of manner. He hit the ball hard. Hard is the adverb of manner. What do you notice about the adverbs in these sentences? जी, इन sentences के अंदर अब जो adverbs हैं, आप उन adverbs में क्या notice करते हो? They all show, ये सब बताते हैं how the action is done, कि action कैसे किया जाता है. ठीक है, ये एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे होता है. जस्ट लाइक हाउ डज ही राइट, कि वो कैसा लिखता है. तो हम क्या बोलते हैं कि जी बैडली, बुरा लिखता है. हम कहते हैं हाउ डज ही स्पेंड हिज मनी, वो अपने पैसे कैसे खर्च करता है. तो हम कहेंगे जी फुलिशली, यानी बड़े ही अहमकाना तरीके से वो पैसा खर्च करता है. हाउ डिड ही हिट द बॉल, हाँ जी, वो बॉल को कैसे हिट करता है, यानी वो हार्ड, बहुत हार्ड
बाल को हिट करता है। तो बैडली, फुलिशली और हार्ड क्या है, ये जो है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दीज एडवर्ब्स, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं, विच शो द मैनर, जो अंदाज हमें बताते हैं, इन विच सम एक्शन इज डन, जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन किया जाता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। यानी वो तमाम एडवर्ब्स जो हमारे किसी ना किसी एक्शन को शो करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि जी वो क्या है, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। ठीक है, अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें इस सवाल का जवाब देते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ, कैसे। उसमें आएगा एक्सरसाइज नंबर हम 1 को करते हैं, जिसमें ये हम बता रहे थे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि हमने कोई काम किया तो वो हमने कैसे किया। जस्ट लाइक पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी ये नीचे सेंटेंसेस है, हमने उनमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पिक करना है। एंड नेम द वर्ब्स, और उन वर्ब्स को हमने नाम भी देना है, विथ विच ईच इज यूज, जिसके साथ हर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ है। नंबर 1 है द सिंधीज फॉट ब्रेवली, यानी अब इसमें ये बताया जा रहा है कि सिंधीज कैसे लड़े, तो हम कहेंगे ब्रेवली। सो ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। द बॉय वॉज वॉकिंग फास्ट, हाँ जी लड़का कैसे चला, ऑफ कोर्स फास्ट। सो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। दे वर टॉकिंग लाउडली, यानी उन्होंने कैसे बात की, लाउडली, ऊंची आवाज में, तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। यू शुडंट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कैसा यानी ऐसा, लिहाजा सो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी राइट्स वेल, वो बहुत अच्छा लिखती है, सो वेल क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। couldn't speak distinctly, वो नहीं बोल सकती distinctly, ठीक है ना, अलहदा से, खास तरीके से। so distinctly is an adverb of manner, यानी वो कैसे नहीं बात कर सकती, वो distinctly बात नहीं कर सकती। so distinctly is an adverb of manner. He loved her truly, वो उससे मोहब्बत करता है, truly बड़ी सच्ची, so truly is an adverb of manner. He spoke quietly, so quietly क्या हो गया, वो कैसे बोलता है, quietly खामोशी के साथ, आहिस्तगी से बात करता है। so quietly is an adverb of manner. The dog barked loudly, जी कुत्ता कैसे भौंकता है, जी loudly, बहुत ऊंची आवाज में, so loudly is an adverb of manner. We were received kindly, हमें बहुत मेहरबानी से रिसीव किया गया, यानी कैसे रिसीव किया गया, हमें काइंडली, बहुत काइंड अंदाज में, मेहरबान अंदाज में। so kindly is an adverb of manner. He has been shamefully treated, यानी उसे बड़े शर्मनाक अंदाज से ट्रीट किया जाता रहा है, कैसे उसे ट्रीट किया जाता रहा है, shamefully. so shamefully is an adverb of manner. This story is well written, ये स्टोरी कैसे लिखी गई, well, अच्छे अंदाज में, so well is an adverb of manner. जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, और इसमें ब्रेवरी, फास्टली, लाउडली, so, well, distinctly, truly, quietly, loudly, kindly, shamefully and well. All these are called adverbs of manner, क्योंकि ये तमाम वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर रहे हैं। dear students, this is the exercise number 2. Write down 3 sentences. ये 3 sentences लिखें, each containing an adverb of manner. जिस तरह से पीछे आई थिंक हमने एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस बनाए, इसी तरह से आपको मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर अच्छे से समझाया, उसकी एक्सरसाइज करवाई, तो आप इजीली ये कोशिश करें कि आप खुद से ये सेंटेंसेस बनाएं। बट आपको समझाने के लिए और आपके लिए इजी करने के लिए मैंने खुद से भी कुछ सेंटेंसेस सॉर्ट आउट किए। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, हाँ जी सोल्जर कैसे लड़ा, ब्रेवली, बहादुरी के साथ। सो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्पोक क्लियरली, उसने कैसे बात की, क्लियरली, वाज़ेह अंदाज में। सो क्लियरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही डिड द टेस्ट वेल, उसने टेस्ट किया अच्छे से, वेल, कैसा किया, वेल, अच्छे से किया, तो वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। हाँ जी, आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और जो ब्रैकेट्स में हैं वर्ड्स, इनकी आपने राइट फॉर्म यहाँ पर लगानी है।
आई एम सॉरी, मैं माजर चाहता हूँ बाई, बट यू डिडंट डू वेरी गुड। यहाँ पर गुड ही आएगा क्योंकि डिडंट है तो पॉजिटिव डिग्री ही लगती है। तो हम कहेंगे बट यू डिडंट डू वेरी गुड, यानी आपने बहुत अच्छा नहीं किया। रहीम इज वेटिंग फॉर हिज मदर इम्पेशेंटली। अब इम्पेशेंट को हम किस में चेंज कर देंगे? इम्पेशेंटली, यानी बेसब्री के साथ। अब इम्पेशेंटली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। रहीम इज वेटिंग फॉर हिज मदर इम्पेशेंटली। इसी तरह से द लिटिल गर्ल डांस्ड, तो हम क्या कहेंगे? ब्यूटीफुली। द लिटिल गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है यू शुड ट्राई टू एक्ट नॉर्मल। तो आप कह रहे हैं यू शुड ट्राई टू एक्ट नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। हाँ, यू शुड ट्राई टू एक्ट नॉर्मल। प्लीज स्पीक सॉफ्ट, तो आप कहते हैं प्लीज स्पीक सॉफ्टली। प्लीज स्पीक सॉफ्टली। यू रियली शुडंट स्पीक टू फास्ट। ठीक है, यू आप ये भी कह सकते हैं फास्टली। यू शुडंट स्पीक टू फास्टली भी आप कह सकते हैं, यानी आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं। द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली। यू शुड ट्राई टू एक्ट नॉर्मली। प्लीज स्पीक सॉफ्टली। यू रियली शुडंट स्पीक टू फास्टली। She successfully finished the course. She successful नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे? She successfully finished the course. इतनी बड़ी कामयाबी में उसने कोर्स खत्म किया। We worked really hard all week. यानी हम वाकई सख्त मेहनत करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? We worked really hard all week. कि पूरा हफ्ता हम सख्त मेहनत करते हैं। जी, नेक्स्ट है द बेबी स्टार्टेड क्राइंग। लाउड को आप क्या किसमें चेंज करेंगे? लाउडली। द बेबी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। I have carried this crate of eggs carefully. She follows her brother's advice blindly. जी बच्चों, हमने इनको किस तरह से चेंज किया है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स में गुड, impatiently, beautifully, normally, softly, fastly, successfully, hard, हार्ड या फिर हम हार्डली भी कह सकते हैं। इसी तरह से लाउडली, केयरफुली एंड ब्लाइंडली। जी डियर स्टूडेंट्स, now we are going towards exercise number 4. Answer the questions using the word in brackets. जी, अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, यानी हम हमारे से ये सामने हमारे इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस मौजूद है, जबकि हमने इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है डिस्क्राइबिंग सेंटेंसेस में। हाउ डिड शी स्पीक? हाँ जी, कैसे वो बोली? हम क्या कहेंगे? शी स्पोक क्लियरली। हम क्या कहेंगे? शी स्पोक क्लियरली। सेंटेंस नंबर 2 है हाउ डिड दे बिहेव? उन्होंने कैसे बिहेव किया? हम कहेंगे दे बिहेव्ड नर्वसली। दे बिहेव्ड नर्वसली, यानी वो बहुत नर्वस हो गए थे। सेंटेंस नंबर 3 है हाउ डज द एल्डरली मैन मूव? हाँ जी, स्लो मूव करता है, तो हम कहेंगे द एल्डरली मैन मूव्ड स्लोली। द एल्डरली मैन मूव्ड स्लोली। नेक्स्ट है हाउ डज द चाइल्ड लाफ हैप्पी? तो हम कहेंगे द चाइल्ड लाफ्ड हैप्पीली। द चाइल्ड लाफ्ड हैप्पीली। हाउ डज राजू सिंग बैट? हम कहेंगे द राजू सिंग्स बैटली। हम कहेंगे हाउ डज राजू सिंग, यानी राजू कैसे गाता है? हम क्या कहेंगे? राजू सिंग्स बैटली। राजू सिंग्स बैटली। हाउ आर यू सिटिंग कंफर्टेबल? हम कहेंगे यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। हाउ डिड ही प्रोनाउंस द वर्ड्स? करेक्ट है, हम कहेंगे हाउ डिड ही प्रोनाउंस द वर्ड्स? करेक्ट है, हम कहेंगे he pronounced the words correctly. सेंटेंस नंबर 8 है हाउ डिड द बॉय ईट द आइसक्रीम? ग्रीडी। हम कहेंगे द बॉय एट द आइसक्रीम ग्रीडीली। हम क्या कहेंगे? द बॉय एट द आइसक्रीम ग्रीडीली। जी, अब मैं अगेन हल्का सा इसको रिपीटर्स देती हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आपके सामने अनाउंस करूंगी, मैं उनके आंसर्स अनाउंस करूंगी। सेंटेंस नंबर 1 है she spoke clearly. सेंटेंस नंबर 2 है they behaved nervously. सेंटेंस नंबर 3 है the the elderly man moved slowly. Sorry, the elderly man moved slowly. सेंटेंस नंबर 4 है the child laughs happily. सेंटेंस नंबर 5 है राजू sings badly. सेंटेंस नंबर 6 है you are sitting comfortably.
सेंटेंस नंबर 7 है ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड्स करेक्टली। सेंटेंस नंबर 8 है द बॉय एट द आइसक्रीम ग्रीडीली। जी डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। हाँ जी, अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस से हम ये बताते हैं कि कोई एक्शन हुआ कहाँ पर, किस जगह पर। जैसे उन्होंने सामने आपके एक सेंटेंस मेंशन किया है वेयर द एक्शन इज डन, यानी एक एक्शन हुआ तो है, लेकिन एक्शन कहाँ हुआ, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस में माय डियर स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, और एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि एक्शन कहाँ पर हुआ। जी, रीड दीज सेंटेंसेस। जी ये वाले सेंटेंसेस जरा आप पढ़ें। द ट्रेन स्टॉप्स हियर, वी लिव देयर, माय फादर हैज गॉन आउट, हैव यू सीन एन एरोप्लेन गो अप। जी डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस जो हैं वो रीड आउट किए। अब यहां से हमने देखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। अब वो कहते हैं ट्रेन स्टॉप्स हियर, यानी ट्रेन यहां रुकती है। सो हियर इज क्या हो जाएगा, हियर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम कहते हैं वी लिव देयर, यानी हम वहां पर रहते हैं। सो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। माय फादर हैज गॉन आउट, सो गॉन आउट, आउट बाहर, तो गॉन आउट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हैव यू सीन एन एरोप्लेन गो अप, अप ऊपर, यानी कि आपने एरोप्लेन को देखा ऊपर जाते हुए। सो अप क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहता है ईच ऑफ द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस शोस, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ऊपर के सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स ये क्या शो करते हैं, वेयर द एक्शन इज डन, कि एक्शन कहां पर हुआ है। सच एज वेयर डज द ट्रेन स्टॉप्स, यानी ट्रेन कहां पर रुकती है, हेयर यहां पर। सो हेयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। These adverbs which show where some action is done are called adverbs of place. यानी वो एडवर्ब्स जो ये जाहिर करते हैं कि कोई भी एक्शन कहां पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी बच्चों, जस्ट लाइक हाँ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, यानी जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हाँ कैसे आंसर करता है, हाउ, यानी काम हुआ कैसे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे आंसर करता है, वेयर, हुआ कहां पर। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 है पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस है आपने इनमें बताना है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस कौन से हैं। जस्ट लाइक ही हैज कम बैक, वो वापस आ चुका है। सो बैक इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह तलाश कर लिया। आई कुड थिंक ऑफ, जहां पर भी मैं सोच सकता था ना मैंने तलाश कर लिया। सो एवरीवेयर क्या हो गया, यानी एवरीवेयर हर जगह। तो एवरीवेयर क्या हो गया, यानी कहां कहां तलाश किया, एवरीवेयर, यानी हर जगह तलाश किया। तो एवरीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट्स गो आउट, आए बाहर चलते हैं। जी कहां जाना है, बाहर, आउट। सो आउट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे हैव बिल्ट अ हाउस नियर बाय, हाँ जी उन्होंने घर बनाया कहाँ, नियर बाय, करीब ही। सो नियर बाय क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द पियन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, बाहर, तो आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सेंटेंस नंबर 6 है वी सैट इनसाइड, यानी मैं अंदर बैठा था। तो इनसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां बैठा था वो, अंदर, तो इनसाइड, इनसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम इन एंड सिट डाउन, क्या है, कम इन एंड सिट डाउन, यानी अंदर आओ और बैठ जाओ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इसमें क्या हो गया, डाउन, नीचे बैठ जाए। कहां बैठना है, नीचे। कहां आना है, अंदर। इन एंड डाउन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टैंड देयर, वहां खड़े हो जाओ। तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, जी अब कहां पर उड़ता है, स्काई में। तो स्काई क्या हो गया, और हाई कितना कहाँ उड़ता है, यानी ऊंचा उड़ता है। सो हाई, सॉरी, हाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
द आउल कम्स आउट एट नाइट, तो आउट क्या हो जाएगा, बाहर निकलता है ना उल्लू रात को, तो आउट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है बच्चों, ब्रिंग योर बुक हेयर, तो हेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लुक देयर ही इज, तो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी देखो वो कहां पर है, तो देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर, यानी आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यानी मैं तलाश करता रहा हूं किसको, हिम उसको, एवरीवेयर हर जगह, तो एवरीवेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद आएगा वर्क हार्ड और यू विल बी कैप्टन, हाँ जी सख्त मेहनत करो और यू विल बी कैप्टन, वरना आपको लगे रहना पड़ेगा, तो इन क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिहाजा बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कोई काम कहां पर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस जगह पर हो रहा है, तो वो क्या कहे, जो मेंशन करेगा हम उसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 है, राइट डाउन 3 सेंटेंसेस ईच कंटेनिंग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर भी हमने 3 सेंटेंसेस देने हैं और हर सेंटेंस क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा। जस्ट लाइक दे वेंट इनसाइड, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे वेंट इनसाइड, तो इनसाइड यानी कि वो कहां पर गए, अंदर, इनसाइड, तो इनसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है द हॉक फ्लाइज हाई इन द स्काई, यानी हॉक उड़ा है आसमान पर, कितना उड़ा है, बहुत ऊंचा उड़ा है, तो हाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी लिव इन अ हाउस नियर बाय द पार्क, यानी हम एक घर में रहते हैं जो पार्क के करीब है, ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, नियर बाय द पार्क, सो नियर बाय क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स मेक सेंटेंसेस, यहाँ पर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं एंड पुट द एडवर्ब्स इन इटैलिक्स इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स के अंदर हमने यानी खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं और साथ हमने इटैलिक फॉर्म में ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट एडवर्ब्स लगाने हैं। बिहाइंड द वर्ब आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो वर्ब के पीछे भी लग सकते हैं एडवर्ब्स और ऑब्जेक्ट के पीछे भी लग सकते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, ऊपर देखें एक उन्होंने आपकी सहूलत के लिए कर भी दिया है। जी क्या है, इज ओवर देयर द स्कूल, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं बच्चों ये जम्बल्ड फॉर्म में आपके सामने दिए गए हैं और आपने इनको अरेंज करना है और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो करेक्टली आपने यूज करना है, जिसको आप वर्ब के पीछे भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के पीछे भी लगा सकते हैं। नंबर 1 इज ओवर देयर द स्कूल, तो हम क्या इसको करेंगे, द स्कूल इज ओवर देयर, हम क्या कहेंगे, द स्कूल इज ओवर देयर। नंबर 2 इनसाइड गो लेट्स, तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड, और इनसाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3 है द किचन डाउनस्टेयर्स इज, तो हम कहेंगे द किचन इज डाउनस्टेयर्स, ओके, तो इसमें द किचन इज डाउनस्टेयर्स, तो डाउन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेइंग द किड्स आर आउटसाइड, तो हम क्या कहेंगे, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है, तो द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी नॉट बीन हियर हैज, तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, शी हैज नॉट बीन हियर, शी हैज नॉट बीन हियर, तो हियर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेंटेंस नंबर 6 है द बाथरूम इज अपस्टेयर्स, द बाथरूम इज अपस्टेयर्स, तो अरेंज भी बिल्कुल यूं ही हो रहा है लकीली, हाँ इसमें हम दा का टी बड़ा बस करेंगे, द बाथरूम इज अपस्टेयर्स, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या आ गया, अप। वर एवरीवेयर वी फॉर लुकिंग यू, हम कहेंगे वी वर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, वी वर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, सो एवरीवेयर इज क्या है, इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी स्टूडेंट्स ये एक दो थोड़ा सा शायद पिक्चर में मिसिंग आ गए हैं, लेकिन मैं आपको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको स्पीकिंग में बताती हूँ। We anywhere you find couldn't, we
anywhere you find couldn't, तो हम कहेंगे we couldn't find you anywhere, we couldn't find you anywhere, तो anywhere इसमें क्या हो जाएगा, adverb of place। जी there a post office nearby is, हम कहेंगे there is a post office nearby, there is a post office nearby, so nearby क्या हो जाएगा, adverb of place। must we walk back home, we must walk back home, तो बैक यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ आप आ जाए। कहें तो मैं हल्का सा इसको फिर रिपीट करके देती हूँ। इज ओवर देयर द स्कूल इज ओवर देयर, इनसाइड गो, लेट्स गो इनसाइड, द किचन डाउनस्टेयर इज डाउनस्टेयर्स, प्लेइंग द किड्स आर आउटसाइड, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, she not been here she has not been here, the bathroom is upstairs, तो ये ऐसे ही as it is आ जाएगा, the bathroom is upstairs, were everywhere we for looking you, we were looking for you everywhere, and the next is we anywhere you find couldn't, we couldn't find you anywhere, so anywhere is an adverb of place। फिर है there a post office nearby is, there is a post office nearby, in this sentence nearby is an adverb of place। must we walk back home, we must walk back home, we must walk home या we must walk back home, back is an adverb of place। choose the best answer for the options given to complete each sentence। हाँ जी, अब हमने हर सेंटेंस को कंप्लीट करना है और उसके लिए हमने आंसर चूज करना है और उसके लिए हमने बेस्ट ऑप्शन देना है। नंबर 1 इज क्लोज द डोर व्हेन यू गो, नंबर 1 आउट, वेस्टवर्ड, लाइटली और हियर, तो हम क्या कहेंगे, क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट। ठीक है, जब हम आप बाहर जाओ तो क्या करो, डोर क्लोज कर दो, तो आउट, आ, ए, फर्स्ट ऑप्शन ए is an adverb of place। Sentence number 2 है the cat is hiding dash the couch, on, underneath, somewhere, there। अच्छा जी, the cat is hiding, उसके ऊपर तो चढ़कर वो छुपने से नहीं ज़ाहिर है, उसके नीचे ही छुपेगी, तो हम कर देंगे underneath, the cat is hiding underneath the couch, so underneath is an adverb of place। Will you be starting your plants? Will you be, sorry, हाँ जी, yes. Will you be starting your plants dash are in a greenhouse? Round, home, outside, around. तो हम क्या कहेंगे, will you be starting your plants? Home, हाँ, yes, outside. You will put outside here. Will you be starting your plants outside? Outside or in a greenhouse? Next है the ship sailed dash encountering heavy weather along the way। जी, अब क्या था, the ship sailed dash encountering heavy weather, यानी मौसम बड़ा सख्त है तो उसका वो सामना उसे करना पड़ रहा है, तो शिप बैक आ, हम ये सोच सकते हैं, जाहिर आप शिप ऊपर या नीचे को तो नहीं जाएगा, हम कहेंगे शिप वापस हो गया, हम ये ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हम कह दें the ship sailed backwards, the ship sailed backwards encountering heavy weather along the way। सेंटेंस नंबर 5 है when she saw me waiting she ran dash me, ये जब उसने मुझे इंतजार करते देखा तो वो क्या करेगी, मेरी तरफ भागेगी ना, मेरी तरफ तो टुवर्ड्स आएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, अराउंड, टुवर्ड्स, थ्रू एंड फॉरवर्ड, तो हम जहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे स्टूडेंट्स, बी, ऑप्शन नंबर बी, टुवर्ड्स। हम कहेंगे when she saw me waiting she ran towards me। Okay students, this was the last exercise of the unit number 38 और मैं आपको एक मरतबा फिर से जरा इसका हल्का सा रिवीजन टेस्ट दे देती हूँ। चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट, द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ द काउच, विल यू बी स्टार्टिंग योर प्लांट्स आउटसाइड और इन अ ग्रीन हाउस,
The ship sailed backwards, encountering heavy weather along the way. When she saw me waiting, she ran towards me. This was the unit number 30, chapter number 38. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये यूनिट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम बिल्कुल अब इस बुक के क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 38 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन मैसेज मी इन अ चैट बॉक्स, आई विल आंसर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।